जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर, जन चौपाल संगोष्ठियां, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों, तहसील परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में कासगंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल बंसल ने बताया। योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश। कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सूरों, सहावर, गंजगुंडवारा, अमापुर और सिड़पुरा में एक केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया
प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी। कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ मां के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5 करोड़ 7 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 कुंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को PM स्वनिधि योजना से 74 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। PM विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों को KCC योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक खातों से गायब धनराशि 20 लाख से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूलों में स्टॉल लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। गांव-गांव बुकलेट पेपर वितरित कर छोटे छोटे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। कोई भी घटना घटित होने पर हेल्पलाइन
नंबर 112 आपातकालीन, 1076 मुख्यमंत्री और 1090 वुमेन पावर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।